क्लब पे आ जाए यार, हमें तो भीड़ में फंस गया इसमें। मनीषा के हथियारों को गोली मारो, मनीषा के हथियारों को गोली मारो। हाय 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 हाय, योगी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं। मारो सालों को, मनीषा के हथियारों को गोली मारो, सालों को मनीषा के हथियारों को गोली मारो। एक बार सभी साथी साइड में हो जाओ, किसी को पकड़ नहीं है जी। अपनी जगह बना लो, फोटो मारी इसमें मेरा नहीं। ठीक है जी। सामने शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, मनीषा के हथियारों को गोली मारो सालों। हाय 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 हाय, योगी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी, योगी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। ये जैसा कि सबको पता है कि यूपी में जो है एक मनीषा नाम की वाल्मीकि समाज की लड़की थी, उसके साथ बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। उसके साथ 4 दरिंदों ने बहुत दरिंदगी की है, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके बाद जो है वो 15-16 दिनों के बाद मौत के घाट उतर गई बेचारी। ये उसके लिए इंसाफ के लिए हम सब इकट्ठा हुए कैंडल मार्च निकाला है कि भी उसके जो हत्यारे हैं उनको उसी तरह से शूट आउट किया जाए जैसे प्रियंका रेड्डी के कांड में उन दरिंदों को किया गया था। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इनको उसी तरह इंसाफ मिलना चाहिए जैसे प्रियंका रेड्डी के कांड में हुआ था। फांसी की सजा इन पे इतना अभी तक ये कह रहे हैं कि भी इसकी जो रेप की पुष्टि भी नहीं हुई है, जबकि इसकी वहाँ यूपी में जिस हॉस्पिटल में थी वहाँ इसकी सारा इलाज हुआ है, सारा इसका रेप की पुष्टि भी हुई है। अब ये सरकार जो है उन दरिंदों को बचाने की कोशिश कर रही है। ये नारा नहीं है, एक इशारा है, बेटी मिटाओ बीजेपी बचाओ। देखिए योगी सरकार जो है वो सीएम साहब के खुद के तो बेटी है नहीं, वो क्या समझेगी कि बेटी का दर्द क्या होता है और इज्जत क्या होती है। हम तो जो इस सरकार में बेऔलाद बैठे हैं ना, सबसे इस्तीफे की मांग करते हैं। आपका नाम कहना चाहेंगे जो ये? हम यही कहना चाहते हैं, हम किन्नर समाज से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी बेटी को इंसाफ मिले और उन दरिंदों को फांसी की सजा जल्द से जल्द सुनाई जाए, ताकि आने वाले टाइम में, आने वाले समय में इन दरिंदों को और आवाज ना मिल सके, ताकि एकदम से इनका सत्यानाश ही हो जाए। हम तो यही कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आपकी बेटी ऐसी हमारी भी बेटी है, ठीक है ना। और वैसे सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बताइए कहाँ बेटियां बच रही हैं। आए दिन न्यूज में हम देखते हैं कि गैंग रेप होते हैं बेटियों के साथ में, है ना, हत्याकांड होते हैं। तो हम ये चाहते हैं जनता की आवाज से कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटियों का सम्मान चलता आया है काफी समय से पहले भी और अब तक आगे भी चलता रहे। हत्यारों को कड़ी से कड़ी फांसी की सजा सुनाई जाए। हम तो यही बताए, हम तो यही कहना चाहते हैं। जिस तरीके से मनीषा की नृशंस से हत्या की गई है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने पुलिस बल के दम पर जिस घिनौने तरीके से इस बेटी की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया है और जिस अमानवीय तरीके से इसका रात को 2:30 बजे अंतिम संस्कार किया गया है, ये सरासर हिंदू माइथोलॉजी के सख्त खिलाफ है। जब ये संघ के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग मुस्लिमों के बराबर हमारी काउंटिंग कराते हैं, तब हमें हिंदू मान लेती हैं। यदि हम वास्तव में हिंदू हैं तो हमारी बेटी का दाह संस्कार रात के समय नहीं किया जाना चाहिए था। जिस पुलिस अधिकारी ने, जिस जिला अधिकारी ने मनीषा के दाह संस्कार को रात को 2:30 बजे परिवार के लोगों पर जबरन लाठियां भांजकर अंतिम संस्कार किया है, उस डीएम को और उस पुलिस कप्तान को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। मेरी केंद्र सरकार के साथ साथ राष्ट्रपति महोदय से अपील है कि यदि वो मनीषा को न्याय दिलाना चाहते हैं तो पुलिस की जांच पुलिस से कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम चाहते हैं कि सीबीआई की जांच इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की निगरानी में कराई जाए ताकि मनीषा को सही न्याय मिल सके। और सरकार से ये भी हम अपील करते हैं कि मनीषा के परिवार को कम से कम 5 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाए और उसके परिवार से 2 नौकरियां दी जाए। इससे कम हमें कोई स्वीकार नहीं।
हम बहुत जल्द हरियाणा बंद के साथ साथ राष्ट्र बंद का आह्वान करेंगे। और इस सिलसिले में हम लोगों ने रविवार को समाज के सभी 36 बिरादरी के समाज की एक मीटिंग कॉल की है और जिसमें बड़ा निर्णय लिया जाएगा। हम हरियाणा के साथ साथ सारे देश को बंद करेंगे। अब ये दलितों का समाज, जिसके साथ सभी समाज कंधे से कंधा मिलाकर हमारी बेटी को न्याय दिलाने के लिए लगे हुए हैं, हम उस सारे के सकल समाज को निराश नहीं होने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत। देवीदास वाल्मीकि। आज जो ये कैंडल मार्च किया गया था, इसके लिए हमारे जो 2 थाने हैं और जो लाइन की रिजर्व थी, इनकी जो पुलिस सुरक्षा के लिए लगाई गई थी, वे ट्रैफिक के आवागमन में कोई बाधा ना आए और जो प्रोसेसन है वो पीसफुल चलता रहे। इनके बीच में कोई असामाजिक तत्व ना आए। फोर्स करीब 200 के करीब थी। 4 जो हमारी गाड़ियाँ थी, 2 बसें थी और कुछ लोग जो थे अपने बाइक के ऊपर अपनी गाड़ियों में आए हुए थे। हाँ, पीसफुल है बिल्कुल, किसी प्रकार की कोई ट्रैफिक में बाधा भी नहीं आई। जो प्रोसेसन में जो लोग शामिल थे बड़े समझदार और पढ़े लिखे थे और आधा रोड खाली था, आधे पे चल रहे थे, तो ट्रैफिक जो है सुचारू रूप से चलती रही है।